नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार मिशन ऑनलाइन क्लासेस पर लाइव आ चुका हूँ। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर को लेकर के है। कहाँ पर है? करंट अफेयर को लेकर के है। और करंट अफेयर पिछले 2 दिन से मैं आपके साथ लाइव क्लासेस नहीं कर पाया था। आज फिर मैं आपके साथ लाइव करने लग रहा हूँ, ठीक है ना। और आज हम जो बात करेंगे वो 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर को लेकर के, 1, 2 और 3 सितंबर को लेकर के अपनी बातें करेंगे। यानी कि 3 दिन की क्लासेज हैं हमारी पेंडिंग रही हैं, उनको लेकर के हम बात करेंगे। एक बार ऑपरेटर वो उसको साइड में लगा दे, कोई बच्चा बात करना चाहे तो उसमें पता लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉइंट मैं डालने जा रहा हूं, एक एक पर्सन को लेकर के बात करेंगे। तो ये देखिए, आपने 2-3 दिन हो गए होंगे कि न्यूज़पेपर के अंदर, अखबार के अंदर या फिर आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हो तो आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है ना, कि भारत की जीडीपी, भारत की जीडीपी का क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद को लेकर के बार बार बात होने लग रही है। और बात क्या होने लग रही है कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितना चला गया, कौन से महीने का गया है। अभी अप्रैल और जून की जो तिमाही है, कौन सी? अप्रैल टू जून की जो तिमाही है उसको लेकर के ये पॉइंट जारी किया गया है। अप्रैल और जो जून की तिमाही है उसको लेकर के कनेक्शन, वाईफाई ज्यादा जोड़ रख दिखा भाई हैं। आपने छिड़ा के उड़ता है। चलो, तो साथियों, अभी बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। एक हमारे ऑपरेटर साहब हैं पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है ना। तो करंट अफेयर को लेकर के आया हूं। आज की जो करंट अफेयर है हमारी, मैं 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख की जो इकट्ठी हो रखी है, क्योंकि 3 दिन तक मैं आपके साथ लाइव नहीं हो पाया था। और मेरे फोन पे तो अभी तक मेरे को सिंबल भी नहीं दिखाई देने लग रहा कि लाइव हो चुका है। चलो, मिल गया है। तो उसमें पहला प्रश्न मैंने आपके सामने ये डाला है कि जीडीपी को लेकर के बात होने लग रही है कि भारत की जीडीपी है वो कितनी जा चुकी है, ठीक है। तो भारतीय जीडीपी की अगर हम बात करें तो भाई 1 तारीख को तो थी 23.9%, माइनस किसकी थी? माइनस है 23 पॉइंट कितनी थी? 9 थी। कल बोला जा रहा है कि वो 24% हो गई, माइनस की। ये बात माइंड में रहे, 24% है। माइनस 24% कहने का तात्पर्य ये है कि स्वतंत्र भारत की यह है सबसे कम जीडीपी है। कौन से भारत की? स्वतंत्र भारत की। यानी कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, कब हुआ था? 1947 में। उस समय से लेकर अगर अब तक की बात करें तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है वो माइनस 24% हो चुका है। ये बड़ा शोचनीय है हमारे सब के लिए, ठीक है ना। अगली बात अगर मैं आपको बताना चाहूं इसी को अंदर लेकर के, कि ये तो भारत की स्थिति है। अगर हम अमेरिका की बात करें या चीन की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें? अमेरिका की बात करें या फिर दूसरा देश कौन सा लेके चलें, चीन की बात करें, तो जो चीन की जीडीपी है, किसकी जीडीपी? जो चीन की जीडीपी है वो 3.2% प्लस की है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। यानी कि विश्व के अंदर सर्वाधिक ग्रोथ कोई करने लग रहा है। तो अब एक साथी बोलिए, क्या प्रश्न आपका? प्रियंका, हेलो प्रियंका,
आपका क्या प्रश्न है? चलो ठीक है। तो चीन की जो जीडीपी है वो 3.2% ये प्लस की है। और याद रहे इस समय पर सर्वाधिक जीडीपी वाला देश अगर कोई बना हुआ है तो चीन बना हुआ है। अमेरिका की जीडीपी कितनी गई हुई है ये भी हमारे लिए सोचनीय है। और अमेरिका की जो जीडीपी गई हुई है दोस्तों वो भी माइनस में गई हुई है। और कितनी माइनस गई हुई है? -9.1%। ये अमेरिका की क्या गई हुई है? जीडीपी गई हुई है। इट मीन्स हमारी जो ये जीडीपी निकाली किसने? अब किसने आंकड़ा दिया है? ये बात भी हमारे लिए सोचनीय है। तो जीडीपी का आंकड़ा दिया है हमारे सीएसओ ने। किसने दिया है? सीएसओ यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसने दिया है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा यह आंकड़ा दिया गया है। क्लियर पॉइंट? यानी कि जीडीपी को लेकर के जो आंकड़ा दिया है किसने दिया है? हमारे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा दिया गया है, जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। क्लियर एकदम पॉइंट? एवरीवन यस या नो? समझ में आ गया कि नहीं आया? ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। आप सबको पता है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया। प्रश्न वहीं से बनता है और आंसर देने का प्रयास करिए। प्रश्न क्या बनता है? प्रणब मुखर्जी के देहांत पर किस देश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया? समझ में आ गया नहीं आया पॉइंट? कि पॉइंट क्या कहना चाहता है? वह देश कौन सा है जिसने भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु होने पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है? यानी कि एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उस देश का क्या नाम है? तो ये बताने का प्रयास करें दोस्तों। उस देश का नाम आपका क्या रहेगा? बांग्लादेश रहेगा। उस देश का नाम क्या रहेगा? बांग्लादेश रहेगा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आप सबको पता है बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। और विश्व में या ये कहा जाए टका नामक मुद्रा पहली बार प्रचलन में कब आई थी? तो आपने नाम सुना होगा इल्तुतमिश। क्या नाम दोस्तों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बोले तो दिल्ली सल्तनत के दौरान पहली बार टका नामक मुद्रा प्रचलन में आई थी, जो वर्तमान समय में कौन से देश की मुद्रा है? आपकी बांग्लादेश की मुद्रा है, जिन्होंने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। अगर यही प्रश्न आपके सामने घुमा करके डाल दिया जाए कि भाई प्रणब मुखर्जी के देहांत पर, मृत्यु होने पर, यानी कि इनकी एज थी 84 ईयर्स वर्ष की, उनकी मृत्यु होने पर भारत ने कितने दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था? भारत ने कितने दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था? किसकी मृत्यु होने पर? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु होने पर। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। यानी कि 31/8 और 2020 को इनका देहांत हुआ। उसके बाद भारत ने 1 सप्ताह का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। समझ में आ गया? और ये भारत रत्न प्राप्त करता भी रहे हैं, केंद्र सरकार के अंदर मंत्री भी रहे हैं, देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, और भी अनेकों मंत्रालय इनके पास रहे हैं। ठीक है? और इनका जो राजनीतिक जीवन था वो कांग्रेस के साथ रहा है। किसके साथ रहा है? कांग्रेस के साथ रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। अगला प्रश्न कहता है भारत व रूस की नौसेना, भारत व रूस की नौसेना कहां पर युद्ध अभ्यास करेंगी? कहां पर युद्ध अभ्यास? यानी कि ये युद्ध अभ्यास आपका ना 2 दिन का रहेगा, कल और परसों, यानी कि 4 और 5 सितंबर का रहेगा। ये युद्ध अभ्यास कहां पर किया जाएगा?
ये हमने बताना है। तो दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास है, कहाँ पर युद्ध अभ्यास करेंगी, ये होने वाला है आपका बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर होने वाला है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। कहाँ पर होने वाला दोस्तों? यह युद्ध अभ्यास आपकी बंगाली खाड़ी के अंदर होने वाला है और इसे नाम क्या दिया गया है? इंद्र नौसैनिक युद्ध अभ्यास। नाम क्या दिया गया है? इंद्र नौसैनिक युद्ध अभ्यास का नाम दिया गया है। यानी कि कौन सा युद्ध अभ्यास रहेगा? इंद्र नौसैनिक युद्ध अभ्यास इसको नाम दिया गया है, जो कि कब से कब तक रहेगा? ये 4 और 5 सितंबर को रहेगा, ठीक है ना। यानी कि 2 दिन तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा। इससे पहले यह जो युद्ध अभ्यास है ये रूस के अंदर किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण, किसके कारण? कोरोना महामारी के कारण यह युद्ध अभ्यास नहीं हो पाया। समझ में आ गया पॉइंट? यानी कि ये युद्ध अभ्यास फिर नहीं हो पाया। क्लियर? अब भारत के अंदर ये युद्ध अभ्यास किया जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि महाबली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये महाबली उत्सव है, ये आपके कौन से राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है, केरल में। फिर पॉइंट रहेगा केरल का राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों केरल का जो राज्यपाल है उसका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम कौन है केरल का? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन, ठीक है। ये कौन है? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? केरल के, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या बनता है। अगला प्रश्न कहता है दुनिया का सबसे बड़ा बताना हमने। कहाँ का? दुनिया का सबसे बड़ा। क्या बताना है कि जो आपका सोलर ट्री है वो कहाँ पर लगाया गया है? प्रश्न बनेगा आपका ये, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहां पर लगाया गया है? ठीक है, ये पॉइंट हमारा बनता है कि सोलर ट्री लगाया कहां पे गया है दोस्तों। तो जो आपका सोलर ट्री लगाया गया है वो लगाया गया है दुर्गापुर में। कहां पर लगाया गया है? दुर्गापुर में। और दुर्गापुर कहां पे? आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। और वेस्ट बंगाल के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो जगदीप जाखड़ हैं। और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी हैं। क्लियर एकदम पॉइंट? यस नो? चलो ठीक है, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या बनता है अगला प्रश्न का। हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, दुनिया के तीसरे बताने हैं जी, चेंज हो गया अभी। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, ठीक है ना, कौन बने हैं हमने ये बताना है। तो ये बने हैं एलोन मास्क। एलोन मास्क जो टेस्ला के मालिक हैं वो बने हैं अभी हाल में ही दुनिया के तीसरे क्या सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। समझ में आया कि पॉइंट? यानी कि ये व्यक्ति भी दुनिया के तीसरे अमीर व्यक्ति बने हैं। और आपने नाम सुना होगा कि फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, उसको इसने पीछे छोड़ दिया है, चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं। और कौन आ गया तीसरे पे? आपका
एलोन मस्क आ गए हैं। कौन आ गए हैं? एलोन मस्क आ गए हैं। समझ में आया पॉइंट एवरीवन? यस नो? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। लेकिन अपना मुकेश अंबानी जो है वो कौन से नंबर पे है दुनिया में? तो मुकेश अंबानी वर्तमान में 8वें क्रम पर है। कौन से क्रम पे है? 8वें नंबर है। अगला देखते हैं। तेरह नई जैव सुरक्षा परीक्षण, जैव सुरक्षा परीक्षण, 13 नई जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का शुभारंभ कहां पे किया गया? प्रयोगशाला का शुभ आरंभ कहां पर किया गया है हमने ये बताना है। ठीक है, तो 13 नई जैव सुरक्षा प्रयोगशाला जो है वो उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित की गई हैं। कहां पर स्थापित की गई हैं? उत्तर प्रदेश में। राज्यपाल उत्तर प्रदेश का पूछ लिया जाए तो आपका आंसर फिर वही रहेगा, आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री कौन है आपके उत्तर प्रदेश के? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है ना। फिर कहता है फॉर्मूला 1 बेल्जियम कौन सा है? फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रीमियम का विजेता यानी कि 2020 किसने जीती? 2020 किसने जीती? ये हमने बताना है। ठीक है ना। फॉर्मूला आपका जो 1 है बेल्जियम ग्रांड प्रीमियम 2020 किसके द्वारा जीती गई है? तो लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। किसके द्वारा? लुइस हैमिल्टन किसके द्वारा जीती गई है? लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। काफी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, कि और प्रश्न कहता है कि फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रीमियम 2020 किसके द्वारा जीती गई है? तो हमारा आंसर क्या रहेगा? अभी लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। क्लियर पॉइंट? यस या नो? आगे देखिए, सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी चलाई? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों। सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम बताना है जो चला दी गई है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है यही बताने का प्रयास करें। अगर किसी साथी को तो कमेंट बॉक्स में जा सकता है, वहां पर बता सकता है, या बोल के बताना चाहे तो हाथ का निशान इसके ऊपर दिया गया है, वहां पर जाए उसको दबाए और आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। सबसे लंबी रेलगाड़ी बतानी है जी। सबसे लंबी रेलगाड़ी का क्या नाम है? ठीक है ना। तो सबसे लंबी रेलगाड़ी जो है उसका नाम है शेषनाग। शेषनाग। अब आप कहोगे सर जी जो शेषनाग रेलगाड़ी है इसकी लंबाई है कितनी? तो शेषनाग की जो लंबाई है 2.8 किलोमीटर लंबी है ये रेलगाड़ी। कितनी है? 2.8 किलोमीटर लंबी है ये रेलगाड़ी, जो कि नागपुर से पोरबा के बीच में चली है। नागपुर से पोरबा के मध्य चली है। कहां से कहां के बीच में चली है? पोरबा से नागपुर, यानी कि नागपुर से पोरबा के मध्य चली है। कौन सी रेलगाड़ी? शेषनाग रेलगाड़ी। क्लियर पॉइंट? और आज के जो हमारे प्रश्न है उनको भी हम देखते हैं। ये कहता है हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। किसने किया है? तो वही आपका जो एलन मैक्स थे उन्हीं की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी को रोकने के लिए
रोकने के लिए अलग से पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है ना, कि उस राज्य का क्या नाम है जो कि पुलिस चोरी को रोकने के लिए अपने राज्य के अंदर अलग से पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। तो उस राज्य का नाम आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यानी कि प्रत्येक जिले के अंदर बिजली चोरी को रोकने के लिए अलग से पुलिस स्टेशन स्थापित करने जा रहा है। ठीक है ना। अब मूडीज ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है और हम सब के काम आने वाली है, एग्जाम में भी आने वाली है। मूडीज ने क्या कहा, 2021 तक विश्व में सर्वाधिक कर्ज वाला देश कौन सा होगा। ये जानकारी हमें किसने दी है, मूडीज के द्वारा दी गई है। ठीक है ना, कि सर्वाधिक कर्ज वाला देश कौन सा रहेगा 2021 तक है। ठीक है ना, तो सर्वाधिक कर्ज वाला जो देश रहेगा उसका नाम होगा आपका भारत। ठीक है, क्या नाम बताया उसने, भारत बताया है कि भारत सर्वाधिक कर्ज वाला देश बन जाएगा। समझ में आया पॉइंट एवरीवन, यस नो। चलो ठीक है, अगला देखते हैं कि जो राष्ट्रमंडल खेल थे हमारे, कौन से खेल थे, राष्ट्रमंडल। और राष्ट्रमंडल खेलों में क्या होता है कि 2018 में एक देश को बाहर किया गया था। कौन से देश को, आपने नाम सुना होगा, मालदीव। क्या नाम, मालदीव। मालदीव को बाहर किया गया था। कमाल की बात यह है कि मालदीव की 2020 में राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर वापसी हो गई है। क्या हो गई है, वापसी। ठीक है ना, यानी कि आगे से राष्ट्रमंडल खेलों में फिर से ये भाग ले सकेगा, ये फिर से क्लियर कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, अपनी नोटबुक के अंदर उसको उतार के रखें। ठीक है ना, और उसको आप साथ में भी नोट कर सकते हैं, ध्यान से सुन भी सकते हैं। बाकी आपके पास ये अवेलेबल रहेगा, कहीं जाने वाला है नहीं। आपने नाम सुना होगा पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। पीटीआई का नाम सुना होगा, पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है ना, पीटीआई का नया अध्यक्ष, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दोस्तों बनाएगा आपका अभी के सरकार को। किसको बनाया गया है, अभी के सरकार को बनाया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक अभियान चलाया गया है। कौन सा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत, कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड का, किसका, उत्तराखंड का सहभागी यानी कि जोड़ा राज्य किसे बनाया गया है, सहभागी राज्य किसे बनाया गया है, सहभागी राज्य किसे बनाया गया है। तो ये हमने ये बताना है कि वो राज्य कौन सा बनाया गया है। तो दोस्तों उस राज्य का नाम क्या रहेगा, आपका राज्य का नाम रहेगा कर्नाटक। कौन सा बनाया गया है, कर्नाटक को बनाया गया है। ठीक है ना, अब कर्नाटक को क्यों बनाया गया है, आपको याद होगा कि उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन चला था जिसका नाम था चिपको आंदोलन। उसी प्रकार कर्नाटक के अंदर वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन चला था जिसका नाम था अपीको आंदोलन, अपीको। ठीक है ना, जिस प्रकार इनमें सिमिलरिटीज थी इसी प्रकार इस कार्यक्रम के तहत इनको जोड़ा राज्य बनाया गया है।
अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है ना। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतने ही रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।